बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट के हवाले से इमरान रियाज खान की लेटेस्ट वीडियो, जिसमें आम तरीन इंकशाफात थे और यकीनी तौर पर वो चौंका देने वाले इंकशाफात थे। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उन पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ SIFC के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार भी कर रही है और तहरीक इंसाफ का कहना है कि ना सिर्फ वक्त ज़ाया किया गया बल्कि वसाइल ज़ाया किए गए और इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, बल्कि एक साल पहले बहुत बुलंदो बांग दावे किए गए लेकिन पाकिस्तान को कोई सरमायाकारी नहीं मिली। ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है जिसमें वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चारों सूबों के वज़ीर आला और कैबिनेट के बाकी लोग मौजूद होते हैं, सब तो नहीं मखसूस, और इसके ज़रिए से जो है वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी को फ़रोग देना है, उसको बढ़ाना है। अच्छा, एक बहुत अजीब चीज़ ये हुकूमत साबित करना चाह रही है, उसके बारे में मैं आपको वन लाइनर बताता हूँ ताकि आसानी रहे और हम सबको पता चले कि ये सरमायाकारी है या कुछ और है। देखिए, जो SIFC का काम था वो ये था कि बाहर से सरमायाकारी आए, पाकिस्तान में लोग नए से नया कारोबार करें, पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौके बढ़ें, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल पहले से बेहतर हो जाए और सरमायाकारी आने से पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ेंगे और पाकिस्तान में इनकम भी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी और उससे पाकिस्तान का बहैसियत मुल्क एक फ़ायदा होगा। तो एक्चुअली SIFC ये है। लेकिन एक सादा सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, उस सवाल में आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या असासों को फ़रोख्त करना सरमायाकारी होती है? सादा सवाल है। आपको एक बिल्कुल सिंपल मिसाल दे देता हूँ। एक प्लाजा है आपके पास, उसमें बहुत सारी दुकानें हैं, कुछ खाली हैं और कुछ में आपके एसेट्स हैं, यानी कुछ के अंदर आप कारोबार कर रहे हैं, 10, 12, 15 दुकानें, 20 दुकानें टोटल हैं, कुछ 12 दुकानों में आप कारोबार कर रहे हैं, आपका बेहतरीन कारोबार चल रहा है और 8 दुकानें खाली पड़ी हैं। अब बाहर से एक आदमी आता है और खाली दुकानों में से एक दुकान को लेकर वहाँ पे एक नया कारोबार शुरू करता है, तो ये नई सरमायाकारी हुई। लेकिन अगर कोई शख्स आकर आपका चलता हुआ कारोबार या उसके असासे खरीद लेता है तो आपने अपने असासे बेचे हैं, यानी जो आपके एसेट थे, जो आपके पास मौजूद था सरमाया, आपने उसका एक हिस्सा बेच दिया है। ये सरमायाकारी नहीं है, वो तो ऑलरेडी एक काम चल रहा था, आपने उसका एक हिस्सा बेच दिया, अब वो काम आप नहीं चलाएंगे, कोई और चलाएगा। हो सकता है वो उसमें से ज़्यादा मुनाफा कमाए, हो सकता है कम मुनाफा कमाए। तो एक्चुअली सरमायाकारी उसको कहते हैं कि बाहर से कोई आए, अपना पैसा लेकर आए और लोकल कारोबार के अंदर इन्वेस्ट करे और इसके अंदर इजाफा हो। असासे बेच देना क्या सरमायाकारी होती है? ये एक बड़ा सवाल है। और असासे जब बेचे जाते हैं तो किस कीमत पे बेचे जाते हैं और क्या सही तरीके से बेचे जाते हैं या नहीं, ये एक दूसरा बड़ा सवाल है। बहरहाल जो सरमायाकारी है उसमें और असासों की फरोख्त में फ़र्क को हमें समझना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब एक क्लेम कर रहे हैं, सारी हुकूमत ही बार बार कहती है, यानी अपोजिशन ये कह रही है कि SIFC एक नाकामी है और उसने कोई गोल्स अचीव नहीं किए, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। शहबाज शरीफ ने SIFC के इजलास की सदारत की है, ये 10वां इजलास इसका हुआ है, एक साल पहले ये बनी थी। वज़ीर आज़म हाउस में इजलास हुआ और उसमें उन्होंने कहा जी सरमायाकारी के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। हालांकि पाकिस्तान की तारीख में 50 साल में इतनी कम सरमायाकारी नहीं हुई जितनी कम सरमायाकारी अब हुई है। यानी पाकिस्तान जंग जैसी सूरत हाल में भी गया, सैलाब भी आए, कोरोना भी आया, हालात बहुत बदतरीन भी हुए, यहाँ मार्शल लॉज भी लगे, उसके बावजूद पाकिस्तान में कभी सरमायाकारी इतनी नीचे नहीं गई जितनी अब गई है। इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और दावे क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि SIFC की कामयाबियों ने नाकदीन का मुंह बंद कर दिया है। ये जनाब जियो के ऊपर लिखा है, इसको डॉन इसको क्या लिख रहा है? SIFC सिर्फ फौजी अफसरान का नाम नहीं, कारकर्दगी ने नाकदीन के मुंह बंद कर दिए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने दूसरा स्टेटमेंट इस बारे में दिया। SIFC की अफादियत ने नाकदीन की ज़बानों पर ताला लगा दिया है। ARY ने इसको ऐसे लिखा है। यानी तमाम लोग जो है वो SIFC की तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं और हकीकत ये है जो फरमाया शहबाज राणा साहब की रिपोर्ट ने, उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन सरमायाकारी हो रही है, 50 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं, कशकोल नहीं टूटा। बहरहाल ये शहबाज शरीफ साहब का दावा है और मेरा ये सवाल है कि क्या असासों की फ़रोख्त सरमायाकारी होती है या उसको उस तरह लिया जा सकता है?
तो जो लोग टेक्निकली चीज़ों को जानते हैं वो इसके बारे में बता सकते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, आहिस्ता आहिस्ता वो एतराफ़ कर रहे हैं। ये वो राणा सनाउल्लाह साहब हैं जो कहते थे कुचल देना चाहिए, फितना है, इसको बाकी नहीं रहना चाहिए। अब वो अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है, और ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान ने मुज़ाहमत की है। गो के राणा सनाउल्लाह के मुकाबले में या उनके मुताबिक इमरान खान साहब की डायरेक्शन ठीक नहीं है, वो ये कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं जी मुज़ाहमत तो बहुत की है और साबित कदम रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब के बारे में भी उन्होंने यही कहा। राणा सनाउल्लाह ने एक और बात कन्फर्म की, उन्होंने कहा कि पीटीआई को जो हालिया रिलीफ मिल रहा है ये किसी इशारे से नहीं मिल रहा, जो लोग रूपोश हैं उन्हें भी सामने आना चाहिए। इमरान खान को अनकरीब में जेल से बाहर आते हुए नहीं देख रहा। अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में रहते तो शायद हम 16 महीने पूरे ना कर पाते, और अगर ये सूबाई असम्बलियाँ ना तोड़ते तो शायद 9 मई भी ना होता। ये तो अजम्पशंस है ना। जो कुछ 25 मई को हुआ 2022 में, उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई रास्ता रहता ही नहीं है अवाम के पास जाने के अलावा या दोबारा इलेक्शन की तरफ जाने के अलावा। जो भी आदमी मकबूलियत में होगा वो चाहेगा कि इलेक्शन हो पाकिस्तान में, और इमरान खान ने वही किया और साबित भी हुआ कि उनको पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान की अवाम ने दी। लेकिन उस पर जिस तरह से कब्ज़ा किया माफिया ने और जिस तरह फार्म 47 के ऊपर हुकूमत बनी वो भी सब जानते हैं। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने एक तो एतराफ़ कर लिया, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी को जो भी इंसाफ मिल रहा है एक्चुअली वो इंसाफ ही है, अदालतें उनको इंसाफ दे रही हैं। इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा रिलीफ नहीं है जो किसी के इशारे पर मिल रहा हो। यानी वो जो डील वाला एक तासुर बनाया जाता है वो उन्होंने ज़ायल कर दिया। कोई डील नहीं हो रही, अदलिया अपनी स्पेस वापस गेन कर रही है और वो इंसाफ फराहम कर रही है, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उन्हें अदालतों से इंसाफ मिलने की सूरत में उनकी अपनी जो पॉलिटिकल स्पेस है वो भी वापस मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक और उन्होंने बात की कि इमरान खान साहब कहते जी पहले हमारा मैंडेट वापस करो तो फिर उसके बाद बातचीत होगी। यानी अगर आपको मैंडेट ही वापस कर दें, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने एक तरह से ये तस्लीम कर दिया कि मैंडेट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का चोरी हुआ है। तो उन्होंने कहा जी अगर मैंडेट ही वापस कर दें फिर हमारे पास क्या बचेगा, हम तो फिर जेल चले जाएंगे। और साथ में इमरान खान मुतालबा करते हैं कि कैदी भी रिहा किए जाए जो बेगुनाह है। तो उन्होंने कहा अगर सब कुछ आपको दे दें तो फिर तो हम जेलों में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में उन्होंने कहा जी हम उनसे अभी इसलिए बातचीत नहीं कर रहे कि क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को फिर इमरान खान साहब या जो अपोजिशन है वो उस अलाइंस का हिस्सा नहीं बनाएगी। यानी PMLN चाहती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन के अलाइंस का हिस्सा बने ताकि बातचीत करने में उनको आसानी रहे, क्योंकि फजलुर रहमान साहब से बातचीत करने में वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जो PMLN के या पीपल्स पार्टी के लोग हैं, फजलुर रहमान साहब डील बहुत अच्छी करते हैं पॉलिटिकल मामलात के अंदर। अब फजलुर रहमान साहब से एक मुलाकात मुबैना तौर पे हुई है मोहसिन नकवी की, और ये हुई है 23 तारीख की रात को। फजलुर रहमान साहब से यह भी हुई है हाल ही में। फजलुर रहमान साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको गालिबन अब एस्टेब्लिशमेंट दूर करना चाहती है और उनको कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। एक तो उन्हें बताया गया है कि तहरीके इंसाफ के लिए इस माहौल में तो किसी किस्म की कोई स्पेस मैसर नहीं है जो उनको दी जा सके, क्योंकि तहरीके इंसाफ जिस किस्म के मुतालबात कर रही है, जिस तरह मुल्क को लेके जाना चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट उस तरफ नहीं जाने देना चाहती। दूसरा, फजलुर रहमान साहब को उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की कुछ यकीन दहानियाँ मुबैना तौर पर दिलाई गई हैं। तो फजलुर रहमान साहब का उसके बाद जो एक स्टेटमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फजलुर रहमान साहब ने कहा मुल्क छोड़ दूंगा, गुलामी नहीं करूंगा, यानी गुलामी को कबूल नहीं करूंगा। बात यह है कि फजलुर रहमान साहब ज़हनी तौर पे तैयार हो गए हैं उस बात के लिए जो इमरान खान साहब को बड़े लंबे अरसे से कही जा रही है। इमरान खान साहब को यह कहा गया था कि आप बेशक पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, 1-2 साल आप गुजार लें, ज़रा हालात नॉर्मलाइज हो जाए, फिर आपको बिल्कुल आप फ्री हैंड है, आप आके जो मर्जी करें, आपकी पार्टी के ऊपर भी सख्ती ख़त्म कर दी जाएगी। ये बहुत पहले उनको एक इमरान खान साहब को ऑफर आई थी। इमरान खान साहब ने उससे इनकार कर दिया और फिर उन्होंने जेल कबूल कर ली, सख्तियाँ कबूल कर ली, हमला कबूल कर लिया और बहुत जुल्म हुआ उनके ऊपर, उन्होंने सब कुछ कबूल किया, लेकिन मुल्क छोड़ कर नहीं भागे। फजलुर रहमान साहब ने पहले झटके में कह दिया जी मुल्क छोड़ दूंगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। यानी उन्होंने ये कबूल कर लिया कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी मार खाते रहे, महंगाई बढ़ती रहे, पाकिस्तानी नाइंसाफ़ी की चक्की में पिसते रहे, जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत होती रहे। मैं मैक्सिमम ये करूंगा कि इसका हिस्सा तो नहीं बनूंगा लेकिन मुल्क छोड़ दूंगा, कुछ अर्से के लिए खामोश हो जाऊंगा या पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा। तो ये फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ा कमज़ोर सियासी स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि फजलुर रहमान साहब जो प्रैक्टिकली फजलुर रहमान साहब का एक नज़रिया है या जो उनकी सियासी बुनत है या जिस तरह के वो हैं,
वो स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इमरान खान इज़ अगेंस्ट द स्टेटस को, तो वो उतने कंफर्टेबल रहेंगे नहीं इमरान खान साहब के साथ, तो ये एक अननेचुरल किस्म का अलाइंस होगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने सुना कि आने वाले दिन पाकिस्तानी सियासत में अहम तरीन मोड़ लाने वाले हैं, और यकीनी तौर पर वो लोग जिन्होंने इमरान खान को दबाने के लिए या उनके बयानिए को, उनके नज़रिए को शिकस्त देने के लिए हर तरह की कोशिश करके देख ली, लेकिन उनको किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिली, उन लोगों को मज़ीद सबकी का सामना करना पड़ेगा और आने वाले दिनों में इमरान खान का मज़ीद बोलबाला होने वाला है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।